अहादीस मशहूरा से ये बात पूरी तरह साबित होती है कि कब्र की राहत व अजाब बरहक हैं, और ये ऐसा गैबी और मावराए अकल अकीदा है जिस पर यकीन करने के लिए अकल का सहारा लेना बेसूद है, क्योंकि इसका ताल्लुक दुनियावी जिंदगी से नहीं है, ये बरज़खी जिंदगी का मामला है, यानी कब्री जिंदगी का, जिसकी असल हकीकत तक हमारी नाकिस अकल रसाई हासिल नहीं कर सकती। लिहाजा जिस तरह हम कुरान व सुन्नत के बताने से क़ियामत, आखिरत, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखते हैं, इसी तरह कब्र के हालात के मुतालिक भी हमें वही मुक़द्दस की मालूमात पर कामिल यकीन रखना चाहिए। जब सही सनदों और मोतबर रावियों के हवाले से हम तक यकीनी इल्म पहुंच गया है तो उसे माने बगैर कोई चारा नहीं। महज अकली मुशगाफियों और अपनी नाकिस अकल में न आने की बातें करके किसी साबितशुदा नकली अकीदा को जुटलाने का कोई जवाब नहीं है। उलमा ने यह भी वजाहत फरमाई है कि कब्र की राहत व अजाब से महज खास कब्र की जगह मुराद नहीं, बल्कि बरज़खी जिंदगी मौत से लेकर क़यामत तक का फासिला मुराद है। लिहाजा अगर कोई शख्स सूली पर चढ़ाकर छोड़ दिया जाए या समंदर में गर्क हो जाए या उसे परिंदे और दरिंदे खा जाए या उसे जलाकर हवा में उड़ा दिया जाए, फिर भी अल्लाह ताला उसे अजाब या राहत अता करने पर कादिर है। अगर उसका जिस्म जर्रा जर्रा हो जाए लेकिन उसकी रूह तो नहीं मरती, रूह तो जिंदा है ना, उसको सजा होगा। अगर वो नीक इंसान की रूह होगी तो उसको राहत और सुकून होगा, और उसका जिस्म चाहे जर्रा जर्रा हो जाए, रूह की वो राहत, रूह का वो सुकून और रूह की वो सख्ती उसके जिस्म के वो जर्रे जर्रे भी महसूस करेंगे। क्या आपका क्या ख्याल है इस पर? अल्लाह ताला कादिर नहीं? जब आप कहते हो कि अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला पत्थर से भी कलाम करा सकता है, तो फिर अगर जिस्म रेजा रेजा हो जाए, वो क्यों अजाब की सख्ती और राहत का सुकून महसूस नहीं कर सकेगा? इसी तरह उलमाए किराम लिखते हैं, ये सारे हालात सिर्फ रूह पर ही नहीं बल्कि बदन समीयत रूह पर तारी होते हैं। मुदर्रिसी देवबंद मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी रहमत बरकातुहुल आलिया सुयूती की किताब के हवाले से लिखते हैं कि तमाम अहले सुन्नत का इस पर इत्तिफाक है। बाज़ बददीन किस्म के लोग कब्र के हालात पर तरह तरह के इश्कालात करते हैं। मसलन कहते हैं कि अगर हम कब्र को खोद कर देखें तो हमें तो फरिश्ते नजर नहीं आते, और न मोमिन की कब्र वसी मालूम होती है बल्कि इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही होती है जितनी दफन के वक़्त थी, वगैरह वगैरह। लिहाजा कैसे सही हो सकता है कि इन पर अजाब और राहत का असर जाहिर हो? तो उसका जवाब एक तो यह है कि अगर अज़ाब कब्र और कब्र की यह राहत और सुकून अगर ये दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो फिर कोई कुफर करेगा, फिर एक काफिर रहेगा, फिर तो सब इस्लाम लाएंगे, फिर तो सब मुसलमान हो जाएंगे, फिर तो इंसान को कुफर और ईमान इख्तियार करने का जो इख्तियार दिया है वो नहीं रहेगा। क्योंकि जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा कि इंसान मर जाता है तो उसको क्या होता है, वो फिर मजबूरन ईमान ले आएगा। और दूसरा जवाब यह है कि अल्लाह की कुदरत कामिला से हरगिज़ बईद नहीं है कि वो हमारी नजरों से छुपा कर मैयत के बदन को और इसी तरह रूह को राहत व अजाब में मुब्तला कर दे। और रूह को तो वैसे भी मौत नहीं आती, तो जहाँ रूह होगी वहाँ उससे सवालात भी होंगे, उसको अजाब और सजा भी होगी, और जिस्म का उसके साथ कनेक्शन हो। इसकी मिसाल उलमाए किराम ऐसे देते हैं कि फर्ज कर लो कि दो अशखास वो सो गए हों और एक उनके पास बैठा हुआ हो और जाग रहा हो। तो जो दो शख्स सो रहे हैं उनमें से एक बहुत बुरा सपना देख रहा हो और सख्त तकलीफ में हो, और दूसरा फर्ज कर लो कि वो बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा है और मजे में है। अभी जो उनके करीब बैठा हुआ शख्स है जो जाग रहा है, उसको तो महसूस नहीं होता कि मेरे करीब ये जो दो लोग सो रहे हैं ये किस हालात से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे करीब जो कब्रिस्तान है, इसमें पड़े हुए जो मुर्दे हैं, उनकी हालात अल्लाह ताला हम पर जाहिर नहीं फरमाता।
اگر ان کے حالات تمام انسانوں پر اور اس طرح جنات پر ظاہر ہو جائے، پھر تو کوئی جن، اسی طرح کوئی انسان وہ کافر نہیں رہے گا، پھر تو انسان ایمان لانے پر، مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا ہے، اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو ایمان لے آئے، عقل سے کام لے، اور اگر چاہے تو ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو جو ناشکری کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کو آخرت میں عذاب ہوگا، اور جو ایمان لائے گا، رسولوں کی بات مانے گا، تو وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہی تو امتحان گاہ ہے۔ اگر قبر کا عذاب اور راحت لوگ دیکھ لیں گے، لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا، تو پھر کون انکار کرے گا، پھر کون کفر کرے گا؟ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے حالات پر مطلع فرما دے۔ اسی طرح جن مردوں کے بدن بظاہر متفرق ہو چکے ہیں، مثلا جلا کر راکھ کر دیے گئے ہیں، یا انہیں پرندوں اور درندوں نے کھا لیا ہے، ان پر بھی عذاب و راحت جاری ہونے میں کوئی استبعاد نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ان اجسام کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اسے اس پر بھی پوری قدرت ہے کہ وہ ان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء کو حص دے کر ان کو عذاب یا راحت کا مزہ چکھا دے۔ بہرحال اہل قبر کے حالات کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے، اسے دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس بارے میں قرآن و سنت کی واضح ہدایات ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہمیں ان حالات کا کچھ بھی علم نہ ہوتا۔ اس لیے عافیت اور انصاف کا راستہ یہی ہے کہ صادق و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے برزخی حالات پر ایمان لایا جائے، اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ ذہن میں نہ رکھا جائے۔